बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिहार में तकरीबन 7,89,66,000 वोटर्स थे, 69,000 माफ कीजिएगा वोटर्स थे, जिसके बाद एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से 65.63 लाख लोगों का नाम कट गया है। जिन वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है उसको लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच काफी समय से लगातार वार पलटवार चल रहा था और उसमें ऐसे 36 लाख लोगों के नाम शामिल थे जो तय पते पर नहीं मिले, जबकि 22 लाख वोटर्स जांच में मृत पाए गए और 7 लाख वोटर्स ऐसे थे जो कि रिपीट वोटर्स थे। अब ऐसे में जो फाइनल सूची है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई है। किसका नाम है, किसका कटा है, ये दस्तावेज के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने तय किया है। लेकिन एक लंबा इंतजार था। बिहार के चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट है इसको लेकर के लगातार रशाकशी का माहौल था और इसी बीच इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस सूची को जारी कर दिया गया है। इसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर इस लिस्ट को जारी किया है। बिहार चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी। एसआईआर के बाद आखिरी वोटर लिस्ट जारी हुई है। चुनाव आयोग ने इस वोटर लिस्ट को जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर सूची को अपलोड किया है। बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी किया गया है। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुआ है और बिहार में चुनावी सरगर्मी इस समय चल रही है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो भी जल्द हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार का दौरा होने वाला है 3 और 4 को, और ऐसे में फिर 6 तारीख को मीटिंग के बाद संभवतः डेट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस कर दिए जाएंगे। फिलहाल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी किया है। बिहार में चुनाव होने हैं और फर्जी वोटर की सफाई करने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। एसआईआर के बाद ये जो आखिरी लिस्ट है वो अब निकाली गई है, वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में ये जो सरगर्मी है बिहार चुनाव को लेकर वो इस समय तेज है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी किया है, ये बड़ी जानकारी। बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को जारी किया गया है। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट बिहार के लिए जारी कर दिया गया है। अक्षय मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ पटना से कनेक्टेड है। अक्षय, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो सूची है वो जारी कर दी गई है और क्या सरगर्मी इस समय बिहार में महसूस कर पा रहे हैं आप, क्योंकि आपकी मौजूदगी वहां पर है। इस सवाल पर आऊं, लेकिन लोगों के अंदर इसको लेकर के प्रतिक्रिया वहां क्या नजर आ रही है? और देखिए, जिसका इंतजार था वो पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान था उसकी अंतिम सूची अब जारी कर दी है और जिस तरह से निर्वाचक सूची जारी हुई है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे जैसे लोग अपना नाम सर्च करना शुरू करेंगे उसके बाद उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और अंतिम मतदाता सूची का वो अब चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। वेबसाइट पर उसको अंकित कर दी गई है। सर्च करने पर अभी हालांकि बहुत चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे लोग मतदाता सूची में अपने नाम देखेंगे और खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज ये माना जा रहा था कि चुनाव आयोग करेगा, उस पर पहले से ही वक्तव्य जारी करना शुरू कर दिया था। खास करके रविशंकर प्रसाद की बात करें, उन्होंने कहा कि जरूर एसआईआर होनी चाहिए थी और उसका हुआ है, स्वागत करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हम देखेंगे कि किस तरह से इसको मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जो सफलता मिली है किस तरह से मिली है। और बिहारी फर्स्ट का उन्होंने जो नारा दिया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहारी कोई भी है, बिहार का रहने वाला है तो वो बिहारी है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम नेताओं का आपने बयान पहले देखा ही है। अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये स्टेज फाइनल होगा, लोग सर्च करना शुरू करेंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि और ज़्यादा रिएक्शन तेज़ी से बिहार में देखने को मिलेंगे। लेकिन चुनावी सरगर्मियां यहाँ पर तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीम भी पहुँचने वाली है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि
जैसे जैसे चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर पहुँचेगी उससे पहले जो घमासान तेज हुआ है, एक बाणों की बौछार जिस तरह से पॉलिटिकल नेता एक दूसरे पर करने लगे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की जब टीम यहाँ पर पहुँचेगी, अपने अधिकारियों के साथ फाइनल मीटिंग करेगी, तो उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पॉलिटिकल पारा काफ़ी हावी है। यहाँ पर आज चिराग पासवान भी दिल्ली से पहुँचे हैं, उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। जेडीयू की अपनी तैयारियाँ हैं। दुर्गा पूजा यहाँ पर बंगाल की तरह ही मनाया जाता है। वहाँ पर पंडालों के जरिए जो नेता हैं वहाँ पर ज़्यादा संख्या में पहुँचने लगे हैं और उसका साफ वजह है कि चुनाव नज़दीक है। ऐसे में कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या कोई भी नेता है जो संभावित अपने उम्मीदवार अपने आप को मानता है, वो ज़रूर पहुंचने लगे हैं। बैनर पोस्टर की भरमार आप हर जगह पर देख सकते हैं और ख़ास बात यह है कि चुनाव आयोग की टीम अब 4-5 अक्टूबर को पहुंचने वाली है। उससे पहले ये मतदाता सूची का जारी होना कहीं ना कहीं इंगित करता है कि अब चुनाव आयोग फाइनल स्टेज में अपनी तैयारी को कर चुका है और ये माना जा रहा है कि लगभग 32 लाख वोटर्स जो हैं वो हटाए गए हैं। ये खबरें अभी तक निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन अभी डिटेल आना बाकी निश्चित रूप से है शिखा, उसका इंतजार हमें करना होगा। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद जो अंतिम फाइनल सूची है वो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। बिल्कुल। और चूंकि इस समय आप अक्षय मौजूद है बिहार में, ऐसे में लोगों के अंदर किस तरीके की हलचल है? क्योंकि जाहिर तौर पर इस समय पॉलिटिक्स जो है वो अपने चरम पर है, चुनाव को लेकर के तैयारियां चरम पर है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए और खासतौर पर महिलाओं के लिए कहते हैं कि वो साइलेंट वोटर बन करके वोट डालती हैं। इस समय क्या सरगर्मी आपने महसूस की बिहार में? अफ्रीका सबसे बड़ी ज़्यादा जो रही है महिलाएं, एक तो थोड़ा सा अभी एजुकेशन सिस्टम उतना है नहीं। कुछ महिलाएं पहुंचती हैं रैली में किसी और के और गुणगान किसी और का करती हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल बहुत तरीके का होता है। निःशुल्क से महिलाओं में खास करके पढ़ी लिखी महिलाओं में तो एक उत्साह अलग है, लेकिन जो अशिक्षित महिलाएं हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी है, जातिगत राजनीति यहाँ पर हावी रहती है हमेशा। हालांकि इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग मुझे लगता है कि होने जा रहा है। जैसा मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर पहले बीजेपी और उसका दल एनडीए और दूसरा इंडिया गठबंधन और तीसरी तरफ जो जन स्वराज पार्टी है वो निःशुल्क से इम्पैक्ट डालती हुई दिख रही है। और महिला मतदाताओं का जो रुझान है, खास करके युवाओं का जो रुझान है, अभी तक प्रशांत किशोर के नज़दीक आता दिख रहा है। लेकिन वही कहते हैं कि भीड़ जुटाना अलग बात है, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज अपने आप पाले में तब्दील करना वो अलग नज़ारा बिल्कुल होता है। ये ज़रूर है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। खास करके जन स्वराज की तरफ से जिस तरह से अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला गया, उसके बाद सम्राट चौधरी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। अब बीजेपी आक्रामक प्रशांत किशोर पर है कि उन्होंने भी तमाम तरीके से अपने पैसे जुटाए हैं। तो अब खेला दूसरी तरफ से शुरू हो चुका है। एक तरफ से देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जब दिल्ली चुनाव नज़दीक था, खास करके 2013 का अन्ना आंदोलन के बाद, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से चुनावी राजनीति करने की कोशिश की, वैसे ही कोशिश प्रशांत किशोर की इस बार जारी दिख रही है। वही मुद्दे उठा रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बदौलत पार्टियों ने, बड़े नेताओं ने अपने पैसे 3 गुना 4 गुना या फिर सैकड़ों गुना डबल किए। मंगल पांडे का उसमें नाम आया, तमाम बड़े नेताओं का नाम आया कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बेदी पर आम जनता चढ़ी है। बाढ़ अभी कुछ दिन पहले बिहार में थी, हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर प्रभावित इलाके जरूर हैं, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस बार बेरोजगारी, पलायन ऐसे मुद्दे होंगे जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हालांकि बिहार में हमेशा से रहा है, लेकिन बीजेपी की कोशिश रही है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दौरा किया है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह से सौगात दी गई है। और खास बात ये रही है कि प्रधानमंत्री ने लगभग बिहार को चौहट्टा घेरा है, चाहे उत्तर बिहार की बात करें
या फिर पूर्वांचल से सटे इलाकों की बात करें, सारण की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां रही हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि 15 से 16 रैली अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और अमित शाह यहीं पर डेरा डालते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है अक्षय, जो तैयारी है इस समय पूरी तरीके से तेज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या किया गया है? धीरेन्द्र मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए। धीरेन्द्र, जरा वो वेबसाइट दिखाइए, किस तरीके से वहां पर अपलोडिंग हुई है और अगर सर्च करना हो किसी को तो वो कैसे सर्च कर सकता है? बिल्कुल शिखा, देखिए बहुत आसान ये तरीका है। SIR के बाद 6 लाख से ज़्यादा नाम अभी ऐड किए गए हैं, यानी कि ये मानकर चलिए कि 7 करोड़ 30 लाख के आसपास वोटर्स हो सकते हैं। हालांकि ये अभी लिस्ट वो अपडेट होनी है वेबसाइट पर, लेकिन कैसे चेक करना है? किसी भी विधानसभा में आप रहते हैं, आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे आपको समझाते हैं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर जाना है, voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, सबसे पहले ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा है सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा आपका स्टेट बिहार है। बिहार सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है एपिक नंबर। अगर आप वोट करते हैं हर विधानसभा चुनाव में या फिर न्यू रजिस्टर्ड आपने अपना करवाया 18 साल के बाद, आप पहली बार इस बार मतदान करने जा रहे हैं, तो आपका एक एपिक नंबर होगा। वोटर कार्ड जो होगा आपका, उसमें एक एपिक नंबर लिखा होगा। उस एपिक नंबर को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, फिर कैप्चा नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो आज SIR के बाद वोटर लिस्ट अपलोड हुई है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये डाउनलोड SIR ड्राफ्ट रोल में जाएंगे आप। यहाँ पर स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने मान लिया अररिया को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये अररिया सिलेक्ट हो गई। अब इसमें जो विधानसभा हैं, ये 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं, तो रानीगंज विधानसभा हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये रानीगंज विधानसभा हो गई। वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है क्योंकि अब काफ़ी सारे लोग चेक कर रहे होंगे इस वक्त कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस वजह से वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है। तो ये जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं धीरेन्द्र, ये डायरेक्टली चेक कर सकते हैं क्या इससे? हाँ, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। कोई भी चेक कर सकता है, अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आप बहुत आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। चलिए, आपसे थोड़ी देर बाद बिल्कुल मैं आपसे दरख्वास्त थोड़ी देर बाद करूंगी कि आप मेरा एपिक नंबर के साथ आप चेक करें कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से अक्षय के पास आपको लिए चलते हैं। अक्षय, हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स को लेकर के। बिहार में इस समय जो सरगर्मी की तेज है, बहुत सारे ऐसे दावे हैं, वादे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार बहुत सारी सुविधाएं लेकर के लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जो फ्रीबीज है वो लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया बिहार में रहते हुए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो इस बार नीतीश के खिलाफ जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी? और देखिए शिखा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी इस बार दिखाई दे रही है और यही वजह रही है कि चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी अपने तर्कस के तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। सुबह में एक हमारे पास खबर आई जब पड़ताल की, तो वो लगभग पुख्ता खबर है। बड़े नेताओं को बीजेपी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारने जा रही है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि इन एंटी इनकम्बेंसी जो रही है, खास करके कुछ इलाकों में उसको काटने की कोशिश में बीजेपी भी लगी हुई है और जेडीयू भी लगी है। बड़ी संख्या में ये माना जा रहा है कि सिटिंग एमएलएस के भी टिकट काटे जाएंगे। बड़े नेताओं को यहाँ पर चाहे सांसद रहे हों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हों या फिर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हों, उनको भी चुनाव लड़ाने का प्लान चेकआउट किया जा चुका है। उस पर चर्चा लगातार जारी है और यहाँ तक कि गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जैसे बड़े नेताओं को यहाँ पर कैंप डालने के लिए भी कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा करके इंडियन इनकम्बेंसी जो 18 साल की लगभग रही है एनडीए की, उसको काटने की कोशिश लगातार जेडीयू भी कर रही है और बीजेपी कर रही है। और इसीलिए जो सीटों का जो समीकरण है अभी तक पूरा फिलहाल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी उसको फाइनल कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया पूरे विश्लेषण के लिए। इसी के साथ बड़ी जानकारी मिल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने जो अपनी रणनीति है उसको बदल दिया है। सूत्रों की अगर माने तो पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर
बिहार में भी बड़े और लोकप्रिय चेहरे को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। ये पूरा कदम खासकर उन क्षेत्रों में उठाया जा सकता है जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद, विधान पार्षद और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य जातीय समीकरण साधना और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करना है। बीते कुछ वर्षों में पार्टी ने कुछ राज्यों में ऐसा प्रयोग किया। सूत्रों का कहना है कि बिहार में जिन नेताओं को उतारा जा सकता है उनमें कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और इसी को लेकर के इस समय सरगर्मी बनी हुई है। तो बीजेपी बड़ा दांव खेलती हुई बिहार में नजर आ सकती है। जो हैवीवेट सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी रिपीट अपनी रणनीति को बीजेपी कर सकती है जो उन्होंने राजस्थान में भी किया, मध्य प्रदेश में किया। अब इसमें कौन कौन से मंत्री हैं? नित्यानंद राय का नाम है जो बेगूसराय से संभवतः चुनाव लड़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नरकटियागंज से, माफ कीजिएगा, गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय से लड़ते आए हैं, वहां से सांसद हैं वो। राघोपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं। इसके साथ ही सतीश चंद्र दुबे छपरा से, राजीव प्रताप रूडी दानापुर से, रामकृपाल यादव बक्सर से, अश्विनी चौबे। तो ये जो तमाम नाम हैं वो संभवतः चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अक्षय मेरे सहयोगी इस समय पटना से जुड़े हुए हैं। अक्षय, संभावनाएं इस बात की बन रही है कि जो सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी अपनी रणनीति को रिपीट करने की कोशिश कर रही है। और देखिए, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ा है और मैंने कहा कि इंटर इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और ख़ास करके अमित शाह ने जो दौरा किया था, तमाम बैठकें की थी, तो उसमें निकल के आया कि यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत है मध्य प्रदेश और राजस्थान को। क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी सरकार चल रही थी, वहाँ पर कुछ विधायकों के टिकट काटे गए और बड़े विधायकों के टिकट काटे गए और वहाँ पर सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया। उसका इम्पैक्ट पड़ा कि वहाँ पर सरकार बनी। राजस्थान में भी ऐसा कुछ किया गया, दिया कुमारी सांसद थी, उनको चुनाव लड़ाया गया। अब बिहार में भी वही रिपीट करने की कोशिश है। बेगूसराय से जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, उनको वहां से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा नरकटियागंज से सतीश चंद्र दुबे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बक्सर से अश्विनी चौबे, इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी जो छपरा से सांसद हैं, सारण से सांसद हैं, उनको छपरा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उसकी वजह एक ही है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फील महसूस हो रही है बीजेपी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव हर हालत में बीजेपी जीतना चाहती है। बिहार एक ऐसा चुनावी राज्य है जहाँ पर कि सभी की नजर रहती है। सियासत में कहते हैं कि अगर बिहार आपने नहीं जीता, आपके बिहार हाथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीतिक जो हार है वो देखी जाती है। और यहाँ पर चुनाव काफ़ी दिलचस्प तरीके से होता है। राजनीतिक रूप से समृद्ध है बिहार, इसमें किसी को गुंजाइश नहीं होती है। और इसीलिए बीजेपी ने अपने प्लान को अब धीरे धीरे दूसरी तरफ से मोड़ दिया है। ये माना जा रहा है कि नित्यानंद राय, इसके अलावा गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री इकबाल यादव और अश्विनी चौबे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सतीश चंद्र दुबे चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा भी कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कि शाहनवाज हुसैन का नाम है कि उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। संभवतः भागलपुर की किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके अलावा अश्विनी चौबे का, जैसे मैंने जिक्र किया, सतीश चंद्र दुबे, राजीव प्रताप रूडी, ऐसे नाम हैं जिन पर कि सभी की नजरें रहने वाली हैं। और आर.के. सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा से वो सीट हार गए थे लोकसभा, उनको भी चुनावी मैदान में तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो प्लान चेकआउट होगा इसी के इर्द गिर्द बढ़ेगा। और कुछ बड़े नेताओं के टिकट जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, मंत्री भी रहे थे, उनके भी टिकट बीजेपी काट सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ उनके विधानसभा में नाराजगी है। तो इस पर सभी की नजर रहने वाली है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी सभी प्लान को चेकआउट कर
रही है, जो फिट बैठेगा उसको लेकर के चर्चा होगी। कुछ दिन पहले अमित शाह के घर पर बैठक भी हो चुकी है, कुछ सीटों पर चर्चा भी हो चुकी है और संभवतः इस चीज़ को लेकर के जब पटना में बैठक उन्होंने की थी तो इस पर चर्चा हुई है। ये माना जा रहा है कि ये प्लान लगभग फाइनल है, बस यही है कि सीटों के समीकरण के हिसाब से इन सभी बड़े नेताओं को फिट किया जाएगा और कुछ बड़े विधायकों के टिकट यहाँ पर निश्चित रूप से काटे जाएंगे। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें। तो देखिए बिहार में जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है और बिहार में अलग अलग चुनावी समीकरण को फिट करने की कोशिश जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है वो कर रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ही वोटर लिस्ट जारी किया गया है। अब बाकी जो आगे के डेवलपमेंट्स हैं वो क्या होते हैं ये देखना दिलचस्प होने जा रहा है।